आंगनवाड़ी वर्कर को 4-4 मटका एक आंगनवाड़ी केंद्र में रखो और 4 क्विंटल अनाज उसमें भीख मांग के ले आओ और उसके अंदर 3 क्विंटल बेच दो और उससे सामान खरीदो। एक महीना 4-4 क्विंटल सामान भीख मांग के लेके आने के लिए वही है तुम्हारा पोषण मटका। हम ये भीख मांगने के लिए इनकार कर रहे हैं और हम घोषणा कर रहे हैं हम कोई पोषण मटका का अभियान नहीं चलाएंगे और कहीं पे भी कोई स्पॉन्सर भी नहीं ढूंढेंगे। हमने तुम्हें स्पॉन्सर किया है, हमारे स्पॉन्सरशिप में तुम बैठा है सत्ते में, हमने स्पॉन्सर किया है, हम अपना स्पॉन्सरशिप वापस ले रहे तुमसे, तब तुम्हारा सत्ता नहीं बचेगा। तब आंगनवाड़ी का काम करने के लिए, बच्चों को खाना देने के लिए तुम्हें उधर बिठाया है। अगर वो नहीं करेंगे तो ये हम लोगों का काम नहीं है कि हम आंगनवाड़ी का स्पॉन्सर ढूंढो। ये निजीकरण का सिलसिला हम करने नहीं देंगे। कभी वेदांता कंपनी, इनका यारी दोस्ती में एक होता है, एक अंबानी, एक अदानी, एक अनिल अग्रवाल, पूरे देश के नहीं दुनिया के अंदर बहुत सबसे अमीरों में एक है। पूरे देश के अंदर 20 करोड़ों रुपयों, 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उसका कर्जा है, देश को टैक्स देने का है। वो टैक्स चाहिए और वो हमारा हक है तो हम लड़के लेंगे। उसके अंदर पूरा ट्रेनिंग होना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर, हम टीचर का काम कर रहे हैं, आया का काम कर रहे हैं, हर एक काम हम कर रहे हैं। हम ये बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, हमें मालूम है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है। आंगन में वाड़ी बना रहे हैं हम ऐसा कोट सूट पहन के जो कॉन्वेंट में पढ़ के आके सत्ते में सीधा जाके बैठ के जनता विरोधी काम करने वाले बच्चा नहीं चाहिए। हमें चाहिए पड़ोसी में क्या कर चल रहे हैं, वो लोग खाना खा रहे कि नहीं खा रहे हैं, ऐसा जान रखने वाले, हमारे आपस में मिल बांट के खाने के लिए वही शिक्षा हम देते हैं। आंगनवाड़ी के अंदर अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा, उनका पूरा शारीरिक और मानसिक विकास का पूरा ख्याल रखते हैं आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर। ये आंगनवाड़ी से बेहतर कोई भी मॉडल दुनिया में नहीं हो सकता है ये भारत के बच्चों के लिए। तो ये आंगनवाड़ी को हम रखेंगे, इसको मजबूत करेंगे और पूरा का पूरा बजट भी लेंगे। लेकिन इसका जो प्री स्कूल को तुम स्कूल में लेके जाना चाहते हैं और स्कूल के अंदर भर्ती नहीं, सरकारी स्कूल है बंद है और सरकारी स्कूल की जमीन तुम प्राइवेट को बेचना चाहते हैं और ICDS मिशन में लिखा है कि इसका प्री स्कूल का पैसा प्राइवेट को दे सकते हैं, तो हम करने नहीं देंगे। इसीलिए हम NEP का भी विरोध कर रहे हैं। साथियों, ये सारी नीतियां लेके आ रहे ICDS के अंदर और जब भी चुनाव आता है कोई टुकड़ा फेंकते हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र का सरकार हो। आने वाले दिनों में ये नहीं चलेगा। वही दिखाया है हमारी हरियाणा की बहनों ने, नहीं चलेगा। पूरा का पूरा दाम लेके जाएंगे। 4 महीना नहीं, हम तो सालों तक, किसानों ने 1 साल किया है, तो आने वाले दिनों में हम साल भर का आंदोलन के लिए भी तैयारी रखने वाले हैं। तो ये आंदोलन में यही तो अभी भी हुआ है, अलग अलग राज्यों में लड़ाई हुआ है, जीत भी हुआ है। लेकिन आप देखो यूपी को, देखो बिहार को, पिछले चुनाव में वादा किया था पैसा बढ़ाएंगे, पूरा 5 साल निकाला और अब का चुनाव जब आया उसके पहले 500 रुपया 300 रुपया ले लो। हम भिखारी नहीं हैं, हम अपना हक मांगते हैं। ऐसा टुकड़ों में हम अभी तुम्हें वोट देने वाले मशीन नहीं बनना चाहते हैं। तो हम अभी यहाँ ऐलान करना चाहते हैं सारी राज्य सरकारों को भी, दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर 2018 से बढ़े हुए पैसा लागू करने का मांग किया है और हड़ताल करने की अपराध में हमें हमारा आंदोलन का कुचलने के लिए लोगों को नौकरी से निकाल दिया। कितने लोगों को? अगर हिम्मत है तो सारे को निकाल के देखो कि कितनों को तुम निकालोगे। नहीं, ये तो आंगनवाड़ी चलाने के लिए नहीं, यूनियन को खत्म करने के लिए है। पहले है डराने की कोशिश कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, नहीं डरा। अभी थका रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, देना तो पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, लंबा खींच रहे। थका के डरा के तो नहीं चलेगा। हमारी ये मांग में है, हमारी दिल्ली की आंगनवाड़ी बहनें,
हमारी हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर उनको बहाल करना चाहिए। अगर कोई भी सरकार हो, चाहे खट्टर हो या केजरीवाल हो, कोई भी तानाशाही करेंगे तो हमारा कोई भेदभाव नहीं होगा, इनका सबका एक ही अंजाम हम कर देंगे कि ये जनता से तुम अपना अधिकार भी अपना छीनेगा तो तुम अपना सत्ता खो बैठेंगे। और हम ऐलान करना चाहते हैं कि जब तक ये सारे बहन बहाल नहीं होगा हम अपना चैन से नहीं बैठेंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हर एक राज्य के अंदर में आम आदमी पार्टी के जो सारे नेता है उनके दरवाजे पे हम आंगनवाड़ी पाएंगे कि बताओ हमारी दिल्ली की बहनों को बहाल करोगे कि नहीं। ये हमारा वादा है। आप सबसे आह्वान भी है कि जहां पे भी आम आदमी पार्टी है और जहां पे भी बीजेपी के लीडर है, जो भी भाषण देने आओगे पूछना हरियाणा की आंगनवाड़ी बहनों का क्या हुआ, आम आदमी पार्टी वाले से पूछना दिल्ली की आंगनवाड़ी बहनों का क्या हुआ, बहाल करो फिर बात करेगा। साथियों, अभी हमारी ये जो आंगनवाड़ी को मजबूत करने के बजाय इसको पूरा खत्म करने की जो प्रयास है एनजीओ करण के नाम पे और ये स्पॉन्सर ढूंढने के नाम पे, इसके खिलाफ में आंगनवाड़ी को मजबूत करने का हमारा मांग है, बजट करने का मांग है। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश को तुरंत लागू करने का, बाकी सारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो तुम लागू करने का मांग बोल रहे हैं, और अगर जंतर मंतर में भी हम प्रदर्शन करोगे तो बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तुम बोल नहीं सकते, तुम माइक नहीं चला सकते, तुम 100 लोग बैठ नहीं सकते हैं। तो हम यही बोल रहे हैं, ये जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं उनको जेल के अंदर बंद कर लो कि ये ऑर्डर हमारे लिए आया है तो उसको लागू करो। मीरा दत्ता का नाम आप लोगों को याद रखना है। कलकत्ता के अंदर में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर नौकरी से निकाल दिया गया, भूखे मरे हैं सड़क के अंदर, और हमारी तेलंगाना का साथी बोल रहे थे कि आंगनवाड़ी वर्कर को बिना पेंशन को हमें सड़क में धकेल दिया है और वो भीख मांग रहे हैं। हमें अभी तुम आंगनवाड़ी के अंदर भी भीख मांगवा रहे हैं, और हम लोगों का जिंदगी के अंत में 30, 35, 40 साल काम किया ICDS के अंदर, बच्चों को सेवा किया है और पूरे जनरेशन का बच्चों को हमने बड़ा किया है, और हमें यही न बताना है कि भीख मांगेंगे और भूखे मरेंगे सड़क में, नहीं करने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया है ग्रेच्युटी का, हमारा पूरा हक का सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, तो जितना लोगों ने अभी तक रिटायरमेंट हुआ है सबका ग्रेच्युटी तुरंत लागू करवाने के लिए, इसके लिए पैसा लेके आओ। नहीं, अभी हमारे पत्रकार साथी बहुत आए हैं। बजट 8 करोड़ बच्चे और 2 करोड़ माएं 10 करोड़ के लिए खाना देने के लिए, उनको जिंदा बचाने के लिए सिर्फ 20,000 करोड़ से भी कम है। और ये अंबानी का एक साल में उसका आमदन में वृद्धि हुआ है 30,000 करोड़ रुपए का, उसको टैक्स नहीं लगता है, उसको लोन दिया जाता है, और हमारे बजट में कटौती करके बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है। ये हमारी पैसा है। हमारे एक एक चीज में GST लगाते हैं और बोलते हैं टैक्स पेयर। कौन है टैक्स पेयर? तुम्हारा सारा पूंजीपति टैक्स अपने जेब में डाल के या तुम्हारे जेब में डाल के अपना सत्ते का मजा ले रहे हैं। तो हमारे लोगों ने एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं तब भी हम GST देते हैं। अभी हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तब भी हम GST लेते हैं। अभी हम दूध का एक पैकेट खरीदते हैं हमारे बच्चों को जिंदा रखने के लिए, तब भी हम GST देते हैं। हम टैक्स पेयर है। हमारे लिए ये कानून बनना चाहिए, हमारे लिए पैसा खर्चा होना चाहिए, यही मांग लेके हम आए हैं साथियों। और ये इससे कोई उम्मीद मत करना। आज हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, कल भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी MP ने बताया है कि अभी संसद के अंदर तो बात नहीं करने दे रहे, सस्पेंड किया है, और पूरा कोशिश है कल मिलेंगे। लेकिन उम्मीद मत करना, हमें कोई अंधेरे में नहीं रहना। दिल्ली में आ गया क्या हो गया, दिल्ली में आ गया है तो कुछ नहीं होगा। एक दिन दिल्ली में आके सब कुछ मिलना होता तो पहले से ही सब कुछ हो जाता। तो ये एक दिन दिल्ली में आया है हम चेतावनी देने के लिए। कॉमरेड हेमलता ने बताया है कि ये हमारा अभी का ये चरण का आंदोलन का कदम आज हो रहा है, अगला चरण शुरू है। क्या है? CITU ने जो आपको 2018 में कौन सा तारीख था? 11 सितंबर। तो 11 सितंबर को क्या सपना आया था मोदी जी को
कि चलो आंगनवाड़ी का आशा का पैसा बढ़ा देते। कोई सपना ही आया था, हकीकत में वो डर गए थे, क्योंकि 5 सितंबर को यही दिल्ली का, यही जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट को हमने लाल किया था। हमने किसानों लाल किया, हमारी सपना आया 11 सितंबर को उनका ऐलान। 5 साल तो बहुत हो गया, अभी 4-5 साल बहुत हो गया, पैसा भी लेंगे और तुम्हें अपना जगह भी दिखाएंगे। ये दोनों काम करना है। पिछले बार पैसा तो लिया लेकिन उसको अपना जगह नहीं दिखाया, अब के बार हो गया। साथियों, मैंने पोषण मटका का बात किया है, 2 बात और करना चाहती हूं। एक है उत्तराखंड के अंदर, पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड के अंदर में पिछले फरवरी महीने से आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय नहीं आ रहा, और जो खाने का पैसा जैसे बाकी राज्यों में ऐसा है, बोले कि दूध भी दे दो, अंडा भी दे दो, तुम पैसा खर्चा करो। पिछले फरवरी से खाने का पैसा नहीं आया, आंगनवाड़ी वर्कर अपना जेब से पैसा खर्चा करके लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो मंत्री जी ने क्या ऐलान किया है, WCD की मिनिस्टर ने घोषणा किया है कि अभी सारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने के लिए पानी लेके शिव मंदिर में जाके पानी चढ़ाए। हद नहीं होता है ये बीजेपी वाले का, हद होता ही नहीं है, शर्म भी नहीं होता है कि बेटियां मर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम पानी। कोई भगवान आने वाले दिनों में तुम्हारा नहीं सुनने वाला है कि ये भगवान भरोसे रहो, हम कुछ करने वाला नहीं है, 1 नंबर। दूसरा नंबर, हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, हमारी निजी विश्वास अपना है, हम मंदिर में जाएंगे, हम राम का भी पूजा, देवी का भी पूजा, शिव का भी, किसी का पूजा करेंगे, हम तय करेंगे। हम गुरुद्वारा जाएंगे या हम गिरजाघर जाएंगे या मोस्क जाएंगे, कौन सा भगवान पे विश्वास करेंगे, हम तय करेंगे। तुम्हारा भी अपना पूरा हक है कि तुम कहां पे भी भगवान के पास जाओ, देवी के पास जाओ, लेकिन मंत्री होने के नाते ऑर्डर देके हमें अगर मंदिर भेजना चाहोगे तो तुम्हें मंदिर में ही रहना पड़ेगा अपना भजन गा के, इसका गारंटी हम लेते हैं। हद नहीं होता है, ये देश के जनता को बांटने के लिए, लड़वाने के लिए ये है। अभी तो सोचेंगे लोग, चलो क्या है, भगवान का पूजा अच्छा है, कुछ लोग तो खुश हो जाएंगे, सरकारी खर्चे में पूजा करें। नहीं, समझ लेना है, इनका चाल को समझ लेना है कि आपस में बंटवा रहे हैं और बोल रहे कि तुम्हारा तो अभी भगवान भरोसे, हम नहीं कुछ पैसा खर्चा करने वाले। तो ये समझना है, ये आंगनवाड़ी के अंदर में अगर सांप्रदायिकता लेके आने का कोशिश करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये देश के मजदूर, देश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्म नहीं होता है, सबक सिखाना है। ऐसा जो कुछ भी उल्टा सीधा काम करोगे तो वही के वही बॉयकॉट करना चाहिए। जैसे पोषण मटका का बॉयकॉट किया कि हम बोले कि ये शिवालय में पानी चढ़ाने का भी हमने बॉयकॉट किया है, हमारी यूनियनों ने। साथियों, यही सारे हमारे ऊपर में लेके आ रहे हैं और हमारे मंत्री जी ने ऊपर से एक ऑर्डर और दिया, क्योंकि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। पहले हमें बोला कि ये नहीं हो रहा है, और नहीं, ये आंदोलन और आने वाले तो ये एक नीति का खिलाफ में जो दिल्ली का जो रैली का वहां से शुरू करेंगे, 2023 का मार्च में संसद मार्च करेंगे। टाइम है 2023 को मार्च में मजदूर, किसान, खेत मजदूर मिलकर रैली करेंगे तो पूरा लाले लाल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर होगा। उसी की तैयारी में हमारी अपनी आंदोलन है। अगस्त महीने में पूरा CITU का अभियान है और 8 अगस्त को बड़ा जमायत, उसके अंदर में भी अपना मांग लेके जाओ। और 14 अगस्त को जब आजादी भूखमरी से
और शिक्षा के लिए जो हक के लिए हम अपना 14 अगस्त को हम मनाएंगे अपनी जागरण, सामूहिक जागरण। ये कोई भगवान का जागरण नहीं है, ये अंधे बहरों का जगाने के लिए और नहीं जगेगा तो भगाने के लिए जागरण है। जो सोया पड़ा है लोग उनको जगाने के लिए ये जागरण होगा। और उसके बाद में साथियों हमने ये तय किया है, पहले भी हमने आंदोलन किया है, हमारी आंगनवाड़ी का भी आंदोलन होगा नवंबर के महीने में। अब बाकी स्कीम वर्करों के साथ में हम नवंबर में एक कन्वेंशन करेंगे और जनवरी के अंत तक हम अपना हड़ताल करेंगे। अगले बजट में तुम्हारा हमारे लिए आवंटन नहीं होगा तो खबरदार, हम दिल्ली के अंदर किसानों से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और ये ऐलान के साथियों, और उसके बाद में रैली आएगा, देखते हुए कि कल मंत्री जी क्या बोलेंगे। और साथियों और यही है, ये मैसेज लेके अभी हमारी अनुशासित ढंग से ये आंदोलन जितना हमने आप लोगों ने तकलीफ सह के इधर आया है, हम आपको सलाम करते हैं, फेडरेशन की तरफ से बधाई देती है। साथियों 3 साल कोरोना काल में हमें नहीं मालूम था कि हमारा है, अभी तो ट्रेन में टिकट में सारे इतना महंगा हो रखा है, लेकिन ये बिना तनखे का भी आप लोगों ने पूरा पैसा इकट्ठा करके अपने साथियों को इकट्ठा करके तकलीफ सहा, रहने को दिक्कत हुआ, यहाँ बारिश हुआ, धूप हुआ, लेकिन आप लोग डट के लड़ाई लड़ा है, उसके लिए आपको बहुत बधाई भी हो। हमारी उम्मीद से ज्यादा आप लोगों ने आया है। और सर ये पूछ रहे थे पुलिस वाले आपका इतनी ज्यादा संख्या में, हमने उनको बोला कि ये तो हमारी कोई संख्या नहीं है। तो हमने ये आंदोलन को एक एक लोग वापस जाके अभी हमारी अभियान लोगों में जाएंगे। और हमने बोला कि ये सांसद, क्योंकि राज्य का लड़ाई तो आप लड़ ही रहे हैं, उसमें तो आप जीत भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसा नहीं मानेगा, इसको जहां चुभता है वहां मारना है। तो उनको चुभता है एक ही जगह, वही है वोट। और वोट के जगह में चुभने के लिए हम लोगों ने ये तय किया है, हर एक जगह में हम लोग अभियान चलाएंगे, जवाब मांगो। किससे? सांसदों से। सांसदों से जवाब मांगो अभियान चलाएंगे और जवाबदेही मीटिंग करेंगे। हम उनके लिए अपना चार्जशीट इश्यू करेंगे, हमें मेमो देते हैं ना, हम मेमो इश्यू करेंगे, हमारा कौन सा मांग उठाया, हमारे लिए क्या लड़ाई तुमने लड़ा, हमारे लिए क्या आवंटन लेके आया है, उसका हम जवाब मांगेंगे। तो ये आप लोगों को करना है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में वापस जाके उसका पूरा तैयारी करो। आज जो भी आया है वो लोग पूछेंगे कि वापस क्या लेके गया, मंत्री मिला, कोई आश्वासन मिला, बोल देना कोई मंत्री नहीं मिला। एक नया मैसेज आया है, महोत्सव के लिए आंगनवाड़ी वर्कर राष्ट्रीय झंडे बेचेंगे। अभी तो हमने सोचा एक ही चीज उसने नहीं बेचा, वही राष्ट्रीय झंडा था, वो भी बेच रहे हैं और वो हमसे बिकवा रहे हैं। हम नहीं बेचेंगे, हम देश के ईमान नहीं बेचेंगे, आपने नहीं बेचना। हम झंडा उठाएंगे, झंडा फहराएंगे, लेकिन झंडा नहीं बेचेंगे, ये क्लियर बात है। और साथ ही एक चीज और बोलना मैं भूल गई थी, मध्य प्रदेश के अंदर कल आए थे खबर, हमारी साथी ने बताया था एक आंगनवाड़ी वर्कर का हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ। ये पोषण ट्रैकर का पहला शहीद है। पोषण ट्रैकर से इतना प्रताड़ित किया जा रहा था तो उनसे 40 साल की लड़की हार्ट अटैक हुआ उसका। हम उनका कसम खा के बोल रहे हैं तुम्हारा हर एक कुरीति को हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। हमारे लिए जो भी शहीद हुआ है, कोरोना काल में शहीद हुआ है, उसके बाद में भी, उसके पहले भी, और जो बिना तनखे का, बिना पेंशन का भूखे मरे हैं, सारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का हम कसम खाते हैं साथियों, तुम्हारे हर एक जवाब हम मांगेंगे और तुम्हारा हर एक नीति को हम खत्म करेंगे। और यही है साथियों, लोग पूछेंगे वापस जाके क्या कोई आश्वासन मिला, क्या लेके आया है मंत्री मिला। ये देश का प्रधानमंत्री, वो जनता से डरते हैं, कोई भी जनता का अभी तक कोई भी मेमोरेंडम देके फोटो नहीं देखा। विदेश में घूम रहे, सबके साथ में सेल्फी फोटो देखा है, लेकिन किसी भी आम जनता का मेमोरेंडम लेके नहीं देखा है। घोषणा करने के लिए आंगनवाड़ी को बुला के बिठा के, जो 11 सितंबर को भी किया है, लेकिन हमारे लिए सुनते नहीं है, भाषण देते हैं। वैसे ही है कि
स्मृति ईरानी जी हमारी मंत्री, हमारी जो कोई निजी दुश्मनी है नहीं उनसे, लेकिन वो अपनी बेटी बचा रही है अभी, इसलिए नहीं मिला। तो इसलिए बता देना कि हम यहाँ से क्या लेके आया है। यहाँ से हमारा आश्वासन है, वो हमारी अपनी लाल झंडे का आश्वासन है, यही लेके जाएंगे कि हर एक तानाशाह को खत्म करने वाला वही आश्वासन है हमारा, वही विश्वास लेके जाएंगे। कौन सा विश्वास? अपनी एकता पे, अपने मजदूरों पे, अपनी मजदूर किसान की एकता के ताकत पे वही विश्वास लेके जाना है। अपनी लड़ाई पे, अपनी सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए जनता को साथ में लेके हमने ये लड़ाई लड़ने का ठान लिया है, तो उसी का विश्वास लेके जाना, उसी का आश्वासन लेके जाना। अभी तक कोई सरकारी आश्वासन से कोई चीज नहीं बचा हुई है देश के अंदर। अभी तक जो चीज बचा है इस देश के अंदर, तो यही लड़ाई की विश्वास से, यही लड़ाई की आश्वासन से, यही झंडे की आश्वासन से बचा है। और वापस जाके ये बताना कि वही उम्मीद, वही जोश और वही होश लेके हम वापस जा रहे हैं। हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी बहनें सारे विपरीत परिस्थिति से लड़के यहाँ पे खड़े थे, और यहाँ बारिश में खड़े थे। यहाँ बारिश में हम रो नहीं रहे थे, यहाँ बारिश में हम अपना दुख की कहानी रो नहीं रहे थे, हम बोल रहे थे, हमारा हक की लड़ाई की कहानी बता रहे थे और आने वाला लड़ाई का उम्मीद बता रहे थे, और हमारी जीतों का जो कहानियां गिनवा रहे थे। तो वही उम्मीद लेके हम जाएंगे साथियों, वही जाके आपको वापस बताना है, और बताना है, कभी नहीं भूलना। आश्वासन एक ही है, हमारी लड़ाई का, हमारी ताकत का आश्वासन, उसी को लेके आगे चलेंगे और हम एक एक करके इनसे जवाब मांगेंगे। उसके लिए पूरी तैयारी करो, और आने वाले मार्च महीने में 2023 में दिल्ली के इतिहास में इतना बड़ा रैली अभी तक नहीं होगा। पूरा दिल्ली को लाल करने का निर्णय भी हमारी फेडरेशन की तरफ से, आपकी तरफ से हम ऐलान करते हैं। उसकी पूरी तैयारी के लिए चलिए साथियों, अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यही मैसेज आपके पास में अपना संगठन का सर्कुलर भी जाएगा, सारे फैसले भी जाएंगे, सारे पर्चे भी जाएंगे, हर एक चीज का मैसेज सारे गांव वाले तक लेके जाना। अगर हमारी अपनी वर्कर हेल्पर में भी जाना और गांव वालों में भी जाना, उनको बता देना ये किसानों के साथ क्या हो रहा है, हर एक तबके के लोगों के साथ में क्या हो रहा है। इंसान कहलाने का लायक हमें नहीं छोड़ेगा, तो हम भी तुम्हें इंसान कहलाने का लायक नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा उनसे वादा है। ये बीजेपी का जनता को लड़वाने वाले, मरवाने वाले, जनता को कुचलने वाले ऐसे सरकारों का हमारा वादा है कि तुम्हारा दिन अब हम गिनेंगे और हमारा जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, और तुम्हें अपना जगह हम दिखा देंगे। साथियों, इंकलाब जिंदाबाद।